अजीज़ दोस्तों और काबिल एहतराम नाजरीन, आज हम एक ऐसी हकीकत पर गुफ्तगू करेंगे जो हर जिंदा शख्स के लिए लाजमी है। इस कायनात में हर वो बंदा जो पैदा हुआ है, उसे ये हकीकत आला महसूस होती है कि एक रोज़ उसे इस फ़नी दुनिया से कूच करना पड़ेगा। हर इंसान की वफ़ात का वक्त, तारीख़ और मकाम खुदाए करीम ने पहले से ही मुअय्यन फरमाया हुआ है। ये ऐसी हकीकत है जिससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। ये आखिरी सांस किसी को भी रिहाई नहीं देती, न मासूम बच्चे को, न बुजुर्ग बूढ़े को, न मालदार आदमी को, न गरीब मजबूर को। दुनिया के अजीम तरीन बादशाह, सुल्तानों और हुक्मरान भी इसके आगे लाचार और बेबास हैं। चाहे तुम आसमान की बुलंदियों तक पहुंच जाओ या ज़मीन की गहराइयों में छुप जाओ, हर जगह से ये तुम्हें तलाश कर लेती है और अपनी गिरफ्त में ले लेती है। आज के इस तफसीली प्रोग्राम में हम बहुत सारे अहमियत वाले सवालात के जवाबात ढूंढेंगे। जब जान निकलती है तो क्या मनाज़िर पेश आते हैं? सकरात की तकलीफ कैसी होती है? फरिश्ते रूह को किस मकसद से ले जाते हैं? कब्र के बाद की ज़िंदगी कैसी होती है? रूहें कहाँ मौजूद होती हैं और क्या करती हैं? इल्लीन और सिज्जिन में क्या फ़र्क है? अगर आप ये सब कुछ तफसील से जानना चाहते हैं तो बस मेरे साथ आखिर तक रहिए और इस वीडियो को पूरी तरह देखिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन मालिकुल मुल्क साहिब कुल ने हर जिंदा चीज़ के लिए वफ़ात का दिन, घड़ी और मकाम पहले से तय कर दिया है। ये वो सच्चाई है जिसको पूरी कायनात मानती है। मगरिब से मशरिक तक, शुमाल से जुनूब तक, हर मुल्क और सल्तनत इस हकीकत के सामने खामोश है। कोई भी इससे बच नहीं सकता। ये आखिरी घड़ी बंदों को ख़त्म करती है, नाबालिगों को यतीम बनाती है, बीवियों को बेवाओं में तब्दील कर देती है और जालिम लोगों को दोज़ख की आग में जलाती है। लेकिन दूसरी तरफ परहेज़गार और नेक लोगों को बेहिश्त की हसीन राहों पर गामज़ू करती है और जन्नत की नेमतों का वादा देती है। ये आखिरी सांस न तो छोटों से डरता है, न बड़ों का ख्याल रखता है। इसको दुनिया की किसी चीज़ का खौफ नहीं। जब मालिकुल मुल्क का हुक्म होता है तो ये तमाम रास्तों को पार करके अपने हदफ तक पहुंच जाती है, चाहे कितनी ही मुसीबतें और रुकावटें क्यों ना हों। न ये किसी नेक बंदे को छोड़ता है, न किसी गुनहगार को माफ़ करता है। बंदा चाहे सफ़र में हो या घर की चारदीवारी में, चाहे महलों में रहता हो या झोपड़ियों में, कोई भी इससे बच नहीं सकता। दुनिया के परवाने और शाहिदों को भी ये अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जब ये लम्हा आता है तो ना आंखें कुछ देख पाती हैं, ना जुबान हरकत कर पाती है, ना कानों को कुछ सुनाई देता है और ना हाथ पांव काम करते हैं। पूरा जिस्म बेहस हो जाता है। ये घड़ी असल में जिस्म से रूह के जुदा होने का नाम है। खुदाए करीम ने किताब मुकद्दस कुरान शरीफ में रूह के बारे में फरमाया है कि ये सिर्फ परवरदिगार का अम्र है। रूह के बारे में तुम लोगों को बहुत कम इल्म दिया गया है। जब ये वक्त आता है तो इंसान के अच्छे बुरे काम लिखने बंद हो जाते हैं और तौबा के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। इसके बाद शुरू होता है लोगों के आमाल का हिसाब किताब और उनका अंजाम। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने कई जगह फरमाया है कि हर जान रखने वाले को इस तजुर्बे से गुजरना है। कोई भी इससे बच नहीं सकता, चाहे वो कितना भी नेक हो या गुनहगार, सबको ये मरहला देखना है। हमें गहराई से सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला आखिरी पल तक हमारी माफ़ी कबूल फरमाता है। उसका रहम और करम बेमिसाल है। ये ज़िंदगी जो हम इतने सुकून और खुशी से गुजार रहे हैं, हर गुजारता पल हमें उस आखिरी घड़ी के करीब ले जाता है। वक्त जितना गुजारता जाता है, हम अक्सर कहते हैं कि हमारी उम्र इतनी हो गई, लेकिन हम ये नहीं देखते, मगर ये नहीं सोचते कि हमारी ज़िंदगी से कितने दिन, कितने महीने, कितने साल गुजर चुके हैं और कितने बाकी हैं। हर दिन जो गुजारता है वो हमारी ज़िंदगी से कम हो रहा है। अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में काफ़ी जगहों पर इस हकीकत का जिक्र किया है। फरमाया गया है कि हर जान रखने वाले को ये तजुर्बा करना है। इसके बाद क़यामत के दिन सबको अपने काम का बदला दिया जाएगा, अच्छे काम का अच्छा बदला और बुरे काम का बुरा अंजाम। ये दुनियावी ज़िंदगी जिसको हम सब कुछ समझ बैठे हैं, जिसको हम इतनी अहमियत देते हैं,
हकीकत में ये बस एक फरेब और धोखा है। इस जहां की हर चीज खत्म होने वाली है, फना हो जानी है, मगर खुदा की जात बाकी रहेगी। उसी का राज है और हमेशा हमेशा रहेगा। हमें भी एक दिन उसी की तरफ वापस जाना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। हम सब जानते हैं कि एक दिन हमें भी जाना है, मगर कब? ये सवाल पैदा होने से लेकर आज तक मौजूद है। हमारी साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, हमारी टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ ले, इस सवाल का हल कभी किसी को नहीं मिल सकता, क्योंकि खुदा ने इसे राज में रखा है। ये खुदा का राज है जो सिर्फ उसे पता है। अलबत्ता कुछ अलामत और निशानियां जरूर बताई गई हैं जिनका एहसास हो सकता है और जिनसे हम अंदाजा लगा सकते हैं। जब इंसान की जिंदगी के आखिरी पल आते हैं, जब उसकी सांस थामने वाली होती है, तो हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम रूह कब्ज करने तशरीफ लाते हैं। उस लम्हे मारने वाले को चारों तरफ जिधर भी नजर जाती है, सिर्फ अल्लाह के नूरानी फरिश्ते नजर आते हैं। वो देख सकता है मगर कुछ कर नहीं सकता। इन अलामत में सबसे पहली और सबसे अहमियत वाली चीज सकरात है। अल्लाह ताला का फरमान कुरान मजीद में है कि आखिरी लम्हे की मुश्किलात का वक्त आ गया। ये वही चीज है जिससे तू हमेशा बचता रहा, जिससे तू डराता था। उलेमाए किराम और बुजुर्गन का बयान है कि जब रूह को जिस्म से अलग किया जाता है, तब बहुत शदीद दर्द महसूस होता है। ये तकलीफ लफ्ज़ों में बयान नहीं की जा सकती। नेक बंदे को भी इस वक्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, अलबत्ता उनके लिए ये तकलीफ आसान कर दी जाती है। हकीकत में ये तकलीफ रूह को महसूस होती है और पूरे जिस्म पर छा जाती है, फैल जाती है, जैसे हर हिस्सा उस दर्द को महसूस करता हो। यह अज़ाब बदन के हर कोने में, हर रग में, हर नुस में होता है। फिर हर हिस्से से रूह को खींचा जाता है। हमारे जिस्म के बाल, खाल और हर नुस से रूह को बाहर निकाला जाता है। ये अमल बहुत तकलीफदेह होता है। बुजुर्गान दीन का कहना है कि ये तकलीफ इतनी शदीद होती है जितनी तलवार या कैंची के जख्म में भी न हो। कोई भी तशबीह इस तकलीफ को पूरी तरह बयान नहीं कर सकती। वफ़ात से थोड़ा पहले इंसान का रंग मिट्टी जैसा हो जाता है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें मिट्टी से बनाया है और मिट्टी में ही वापस जाना है। इसलिए उस वक्त हमारा रंग मिट्टी की तरह का लगता है। ये रंग की तब्दीली सबसे पहली निशानी है। इसके बाद जिस्म के तमाम हिस्सों से खुदाए करीम के हुक्म पर रूह को निकाल लिया जाता है। जिस लम्हे रूह निकाली जाती है तो कई तब्दीलियां आती हैं। होठ सूखने लगते हैं और फटने लगते हैं। जुबान काम करना छोड़ देती है और सूज जाती है। हाथ पांव का रंग बदलने लगता है और नीला पड़ने लगता है। हर हिस्से पर यह असर आता है, धीरे धीरे। शुरुआत में पांव ठंडे होने लगते हैं, फिर पिंडलियां ठंडी होती हैं और धीरे धीरे सारा जिस्म सर्द होता जाता है, जैसे किसी ने बर्फ रखी हो। बाद में जिस्म सख्त होने लगता है, जैसे लाकड़ी बन गया हो, और शादीद अजाब महसूस होता है। फिर गले से रूह को बाहर खींच लिया जाता है। इस हालत में पहले इंसान को कमजोरी और सुस्ती आती है और गालों का रंग बदलता है। चेहरा जर्द पड़ने लगता है। जिस शख्स की रूह ली जाती है, उस वक्त उसकी जुबान गूंगी हो जाती है। वो बोलना चाहता है मगर बोल नहीं पाता। मगर उस लम्हे उसकी आंखें और कान काम कर रहे होते हैं और इंसान अपने गिरदो नवा की तमाम चीजें सुन सकता है। अपने अजीजों की आवाजें सुन सकता है, उनका रोना सुन सकता है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाता और कुछ कर नहीं पाता। ये बहुत मुश्किल वक्त होता है। कुछ देर बाद जब ये लम्हा पूरे जिस्म पर काबिज हो जाता है तो कान भी काम करना बंद कर देते हैं। फिर इंसान न बोल सकता है न सुन सकता है, पूरी तरह से बेहिस हो जाता है। इसके बाद आंखों की पुतलियां चक्कर खाती हैं, गोल गोल घूमती हैं, लेकिन थोड़ी देर में आंखों पर भी ये असर होता है और आंखें बंद होकर कुछ देख नहीं पाती। फिर जैसे ही जान जिस्म से निकलती है तो आंखें ऊपर को उठ जाती हैं और मुर्दा आंखें खुली रखकर ही चला जाता है।
आप अक्सर सोचते होंगे कि उस वक्त आंखें क्यों खुली रह जाती हैं? ये क्या वजह है? इस सवाल का हल हमारी आज की साइंस भी ढूंढ रही है, मगर इसका जवाब हमारे पैगंबर आला हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 400 बरस पहले दे दिया था। आपने फरमाया था कि जब किसी शख्स की रूह ली जाती है तो उसके सामने ऐसा मंजर, ऐसा नज़ारा होता है जो हम जिंदा लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते। ये वो आलम है जो सिर्फ मारने वाला देख सकता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ाहत से बताया कि जब मुर्दे की जान निकल रही होती है तो उसकी नज़र, उसकी निगाह उस रूह पर होती है जो उसके जिस्म से उड़ रही होती है, निकली जा रही है। वो अपनी रूह को जाते हुए देख रहा होता है। यही वजह है कि उस वक्त आंखें खुली रह जाती हैं। वो उस मंजर को देख रहा होता है। उसी लम्हे मौत का फरिश्ता हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम मारने वाले के सामने खड़ा होता है, जिसे वो अपनी आंखों से सफ देख रहा होता है। वो फरिश्तों की शक्ल देख लेता है। उस वक्त काफिरों और मुशरिकीन को भी इस्लाम के बिल्कुल सच होने का यकीन हो जाता है। उन्हें एहसास होता है कि इस्लाम ही हक था, मगर उस वक्त का ईमान कबूल नहीं होता, क्योंकि ईमान तो अल्लाह और रसूल की बताई बातों पर बिना देखे, बिना किसी सबूत के यकीन करने का नाम है। अब तो वो फरिश्ते को अपनी आंखों से देखकर ईमान ला रहा है, इसलिए ये ईमान कबूल नहीं, दरख्वास्त और तौबा कबूल नहीं होती। जब तक रूह नहीं ली जाती तब तक मरने वाले को शदीद मुश्किलात होती हैं और उसे पूरा मंजर अपनी आंखों से नजर आता है। वो सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन कुछ कर नहीं पता। जब रूह ले ली जाती है तो इंसान का सारा जिस्म काम करना बंद कर देता है, और ये कैफियत हर किसी के साथ होती है। अमीर हो या गरीब, बादशाह हो या फकीर, सबके साथ ये होता है। इस दुनिया में बहुत से लोग हैं जो सोचते हैं कि किसी की वफात के बाद जब उसे कब्र में दफनाया जाता है तो बस उसका जिस्म गल सर कर मिट्टी में मिल जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता, और यही उसकी जिंदगी का अंजाम होता है। मरने के बाद उसे और कुछ बर्दाश्त नहीं करना पड़ता, बस खत्म। लेकिन असल हकीकत और सच्चाई ये है कि इंसान की असली जिंदगी, उसकी हकीकी जिंदगी मरने के बाद ही शुरू होती है। ये दुनिया तो बस एक इम्तिहान है, एक टेस्ट है। मरने के बाद हमारा क्या होगा? हमारा जिस्म तो खाक में, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारी रूह कहाँ जाएगी, किस जगह पहुंचेगी? कोई मुर्दा शख्स हमें इसका जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि एक दफ़ा जब हम इस दुनिया को छोड़ देते हैं तो वापसी नामुमकिन हो जाती है। कोई वापस नहीं आ सकता। मगर जब से इंसान इस जहां में आया है, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक, तब से लोग इस सवाल का हल ढूंढ रहे हैं। कई थियरीज बनाई गई हैं। जब एक इंसान वफात पाता है और जब वो अपना जिस्म और ये फ़नी दुनिया छोड़ता है तो उसकी रूह एक बहुत खास और पोशीदा जगह की तरफ सफ़र करती है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये एक अलग ही आलम है। बरज़ख का मतलब है आवरण, पर्दा या हिजाब। ये दो चीज़ों के बीच की चीज़ है। इसके अलावा इसे कब्री आलम या आलम विसाल भी कहा जाता है। ये वो आलम है जो दुनिया और आखिरत के दरमियान है। जब किसी की वफ़ात होती है तब हर शख्स जो इस मकाम पर पहुंचता है और रहता है, वो अल्लाह का फरमान बरदार बंदा होता है या अल्लाह की नाफरमानी करने वाला। अल्लाह के फरमान बरदार बंदों, नेक लोगों के लिए ये मकाम बिल्कुल जन्नत जैसा है, सुकून और राहत है। जबकि जो लोग खुदा की नाफरमानी करते थे, मुशरिक और काफिर थे, उनके लिए ये जहन्नुम बयान किया गया है, आज़ाब और तकलीफ है। इस्लाम की तालीम और अकायद के मुताबिक कहा जाता है कि जब रूह निकाल ली जाती है तो जब जिस्म कब्र में रखा जाता है, उसे दफनाया जाता है, तो रूह को फिर से जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है। अल्लाह के हुक्म से रूह वापस जिस्म में आ जाती है। इसके बाद मुनकर नकीर का सामना होता है, जो बहुत अहमियत वाला मरहला है। यानी वो दो फरिश्ते कब्र में ताशरीफ लाते हैं और मुर्दे से सवालात पूछते हैं। ये सवालात बहुत अहमियत वाले होते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मुर्दा जिस्म कब्र में रखा जाता है
तो 2 अजीम फरिश्ते छिफलाते हैं जिनका रंग सियाह और आंखें नीली होती हैं। उनकी शक्ल बहुत रौबदार होती है, जिनमें से एक का नाम मुनकर और दूसरे का नाम नकीर है। फिर वो सवालात करते हैं जो बहुत अहमियत वाले हैं। पहला सवाल, तेरा रब कौन है? मन रब्बु का। दूसरा सवाल, तेरा दीन क्या है? म दीनु का। तीसरा सवाल, तेरा पैगंबर कौन है? मन नबियु का। अगर बंदा नेक हो और मोमिन हो तो तमाम जवाबात बिल्कुल सही और वजाहत से देता है। अगर गुनेगार हो, काफिर हो या मुशरिक हो तो कहता है, मुझे इल्म नहीं, मुझे पता नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। फिर इन सवालात के बाद अल्लाह ताला के फरमान और हुक्म से 2 और फरिश्ते तशरीफ लाते हैं जो रूह को लेकर आसमान की बुलंदियों की तरफ जाते हैं। ये बहुत अहमियत वाला सफ़र है। अगर इंसान के काम नेक हों और रूह पाक हो, अगर वो मोमिन हो तो उसे एक बहुत बुलंद दर्जा जिसे इल्लीन कहा जाता है वहाँ ले जाया जाता है। ये जन्नत के करीब है। अगर इंसान के काम बुर्रे हों और वो मुशरिक हो, काफिर हो तो उसे अलमे सिज्जिन में डाला जाता है जो दोज़ख के करीब है। इल्लीन और सिज्जिन अलमे बरज़ख के 2 बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ मकामात हैं। दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लोग इल्लीन में रहते हैं, जो नायक रूहें हैं, उनकी मौत के बाद की ज़िंदगी बहुत खुशगवार, सुकून भरी और राहत वाली होती है। अल्लाह ताला की तमाम नेमतें उन पर बरसती हैं। हर तरह की खुशियां हैं। ये जगह एक बहुत हसीन और खूबसूरत बाग की तरह होती है जहां तमाम नेक रूहें जमा होती हैं। हसीन नज़रें हैं, खुशबू है, सुकून है। ये रूहें एक दूसरी को पहचान भी सकती हैं जिनसे वो इस दुनिया में मिली थी। इन रूहों को एक दूसरे से मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वो आपस में गुफ्तगू करती हैं, बातें करती हैं और दुनिया में गुजारे लम्हाट को याद करती हैं, अच्छी यादें ताज़ा करती हैं। फिर जब नई रूहें वहाँ आती हैं, जब कोई नया बंदा मरता है और वहाँ पहुँचता है तो पुरानी रूहें जो पहले से वहाँ हैं वो बहुत खुशी से उन्हें मिलती हैं और उनसे अपने प्यारे अजीज़ों के बारे में पूछती हैं। हमारे करीबी लोग कैसे हैं? वो क्या कर रहे हैं? क्या वो भी नेक काम कर रहे हैं? तो नई रूहें उन्हें बताती हैं कि आपका फलाना अजीज, आपका फलाना करीबी